बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पंजाबी की कहावत है कि लालचियां दे पिंड में ठग भुखे नहीं मारते। तो यही वो लालच है जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में फ्रॉड होता है। लोग, इससे पहले भी हम इस मौजू पे तीन वीडियोस बना चुके हैं। लोग लालच में आते हैं और अपना डाटा जो है वो शेयर करते हैं। आज के इस दौर में डाटा की अहमियत बहुत ज़्यादा है और वही डाटा जो आपका शेयर होता है वो आपके लिए बाद में ऐसी मुश्किलात पैदा करता है जो नाकाबिले तसव्वुर होती हैं। कुछ दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने एक एडवाइजरी जारी की जो कि एक ऐप के बारे में थी जिसको बर वक्त कहते हैं, और दूसरी ऑलिव कैश एक ऐप है उसके बारे में है। इसके अलावा भी अगर आप यूट्यूब देखें, फेसबुक पे जाएं और आपको मुख्तलिफ लिंक आएंगे जो कि आपको तरह तरह की कर्जे की लालचें भी देंगे और प्रॉफिट की लालच भी देंगे। तो जब आप लालच करते हैं तो नतीजा ये होता है कि आपका नुकसान होता है। इसमें गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी जारी की है कि ये वाली जो एप्स हैं, और इसके अलावा और भी होंगी अभी, मतलब जब आप देखेंगे थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रॉड है। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी जारी की है कि ये वाली दोनों ऐप्स जो हैं वो लोगों का प्राइवेट डाटा चोरी करते हैं और वो प्राइवेट डाटा मिस यूज होता है मुख्तलिफ कामों के लिए। और वो काम जो है वो ऐसे होते हैं कि वो बाद में कई दफ़ा ज़िंदगी भर की शर्मिंदगी, कई दफ़ा जमा पूंजी से आपको फारिग कर देते हैं, आपका नुकसान कर देते हैं, कई दफ़ा आपकी इज्जत आबरू जो है वो उससे खाक में मिल जाती है। तो लिहाजा जो भी आप किसी जगह पे भी अपना डाटा शेयर करें, वो कोई भी ऐप हो, कोई भी डाटा, उसको आप देखें। और दूसरा, ऐप इंस्टॉलेशन जब आप करते हैं तो ये देखें कि ये ऐप जो है इसका मकसद क्या है और क्या मुझे इसकी ज़रूरत है और ये कौन सी चीज़ें मुझसे डिमांड कर रही, कौन कौन सी परमिशन जो है ये ऐप मुझसे मांग रही। तो जब आप ये चीज़ें गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली ऐप जो है ये मेरे लिए ख़तरनाक हो सकती है। वो आपको पैसों का लालच देते हैं कि जी हम 50,000, 30,000, 20,000 आपको फ़ौरन इमीडिएटली कर्जा देंगे, तो आप जो है वो हमारा आपके साथ ही डाटा शेयर करें। तो उसके नतीजे में ये होता है कि आपकी ज़ाती मालूमात जो हैं, जिनमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, आपके घर का नंबर है, आपके घर का एड्रेस है, आपकी वालदा मोहतरमा का नाम है और आपका फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपकी पर्सनल इनकम कितनी है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुकी हैं, वो हासिल कर लेते हैं और उनको मिस यूज़ करते हैं। लिहाजा एक कहते हैं कि देयर इज़ नो कप ऑफ टी विच इज़ फ्री। तो कप ऑफ टी कोई फ्री नहीं होता, आप बिल्कुल समझें। अगर कोई आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो उसकी कोई ना कोई कास्ट है। जैसे आप अगर फेसबुक पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं तो आप बज़ाहिर जो है वो देख रहे होते हैं कि आपको उसके देखने के कोई पैसे जो हैं वो पे नहीं करने पड़ रहे, लेकिन हिडन वहाँ पे एड्स आ रही होती है और वो एड्स जो हैं उधर से वो पैसे कमा रहे होते हैं। ये है एग्जाम्पल आपके टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपने रेवेन्यू जनरेट करने की। इसके साथ एग्जाम्पल ये हो सकती है कि आपको, मतलब आपके डाटे को या आपकी मसरूफियत को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया जाए, और ये पॉसिबल है। आप अगर अपना ईमेल अकाउंट खोलें तो वहाँ पे ऐसी ईमेल आई हो या उसके साइट पे प्रमोशंस आ रही होती हैं, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें आई हों जो आपको डिट्रैक्ट करें और उसके बाद जो है वो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। लिहाजा जो भी ऐसे इदारे जो आपको फौरन कर्जा देते हैं और उनके पीछे आपको पता ही नहीं है बंदा कौन है, बिल्कुल अवॉइड करें। ये ना हो कि वो कर्जा जो है वो आपके लिए जिंदगी भर पछताने का बायस बन जाए। या ऐसे इदारे जो आपको प्रॉफिट देते हैं कि जी हम इतना आप इन्वेस्ट करें और हम आपको प्रॉफिट देंगे, उनसे भी बचें।
और तीसरी बात यह है कि कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो कहते हैं जी हम बैंक का रेट जो है इस वक्त काइबर जो है वो 13 से ऊपर चला गया है, उसके ऊपर बैंक का स्प्रेड 3-4% लगाएं, 16-17%, 3% इंश्योरेंस लगाएं तो 20% के करीब कार फाइनेंसिंग चली जाती है। वो कहते हैं जी 8% पे हम कर रहे हैं, हम जो है वो सूद के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। होता ये है कि वो 10-15 हज़ार बंदों से एडवांस लेते हैं, 20%, 50%, जितना कोई बंदा जो है वो दे सकता हो उसके हिसाब से उससे एडवांस लेते हैं, और उसके बाद आजकल करके 2-4 लोगों को गाड़ियां देते हैं। जिनको गाड़ियां देते हैं उनकी तस्वीरें उतार के अपने ऑफिस में, और ऑफिस उन्होंने लश पश बनाए होते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा देते हैं कि जनाब ये अब फलां मियाँ साहब को, फलां भट्ट साहब को, फलां हाजी साहब को ये हमने कार दी है, और वो 3-4 तस्वीरें लगी होती हैं। उससे ये होता है कि जो बंदा आता है वो कहता है यार ये बंदे ठीक हैं, 2-3 महीने लारे लप्पे लगाते हैं, उसके बाद एक दिन पता चलता है कि वो वहां पे कुछ भी नहीं है, और जिन लोगों ने वो बिल्डिंग किराए पे दी होती है उनके लिए मुसीबत बन जाती है। तो उनके लिए भी जो जब आप किसी को अपनी बिल्डिंग, अपना घर, अपनी कोई चीज रेंट पे देते हैं तो देखें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। और जब आप किसी जगह से लोन लेने के लिए जाते हैं और ये समझते हैं कि ये सस्ता लोन है, तो फिर सस्ता लोन पाकिस्तान में इस वक्त तक सिर्फ एक इदारा देता है, उसका नाम है अखुवत। अखुवत पे भी इंशाल्लाह किसी दिन हम प्रोग्राम करेंगे। अखुवत के किसी ऑफिस से या अखुवत की किसी रिकॉग्नाइज्ड ब्रांच से आपको लोन मिले तो वो आपको सस्ता मिल सकता है। उसके मतलब वो फ्री भी, वो इंटरेस्ट फ्री है, उस पर सर्विस चार्जेस होते हैं कुछ उनके, लेकिन ये जो जगह जगह पे आपको इश्तहार आते हैं लोन के, और फिर इश्तहार आते हैं इन्वेस्टमेंट के। कुछ ऐसी कंपनियां जी आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, अगर 1 लाख रुपया हमें देंगे, उस लाख में आपको हमें जो है वो इतने लीटर पेट्रोल आएगा, वो पेट्रोल हमारा डेली सेल होता है, उस पर हमें इतने पैसे बचते हैं। वो आपको ऐसी कैलकुलेशन करके बताते हैं जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होती। बंदा कहता है यार लाख रुपया तो पे है, इन्होंने दो। नतीजा ये होता है कि वो लाख रुपया आपके हाथ से जाता रहता है। उसके बाद वो आपको एससीसीपी का सर्टिफिकेट भी बताते हैं। एससीसीपी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि उनका जो सर्टिफिकेट है उसकी बेस पे आप इन्वेस्टमेंट करें। स्टेट बैंक और एससीसीपी से मंजूर शुदा बैंकिंग के इदारे, माइक्रो फाइनेंशियल इदारे और लीजिंग कंपनियां और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो कंपनियां हैं, इनके अलावा किसी को पाकिस्तान में डिपॉजिट्स जमा करने का इख्तियार नहीं है। और हम लोग जो हैं वो कभी रेट के लालच में, कभी किसी के तल्लक के लालच में, कभी किसी नौकरी के लालच में, कभी किसी और चक्कर में हम इन लोगों से जो है वो डसे जाते हैं। और उसके बाद ये होता है कि हमारी जात भी मुतासर होती है, हमारी फैमिली भी मुतासर होती है। लिहाजा जो है वो लालच मत करें, मेहनत करें और मेहनत से कोशिश करें। एक मुझे जिम्नन याद आ गया, कुछ लोग होते हैं वो MLM के नाम से, मल्टी लेवल मार्केटिंग उसको कहते हैं, वो भी कुछ लोग काम करते हैं। तो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा चुंगल है कि आप फंस गए हैं तो अपने 4 लोगों को मजीद फंसाना है। अब वो 4 जो है मजीद 4 लोगों को फंसाएंगे। तो इस तरह से उसमें प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो शायद जो आपको जितने आपसे पैसे लिए हैं उसके मुकाबले में वो शायद उसका 10% भी ना हो। असल चीज ये होती है कि जी ये मतलब साथ उन्होंने किया है एक धोखा देने के लिए। तो ऐसी जगह पे जहां पे भी आपको अनप्रेसिडेंटेड बेनिफिट मिल रहा है, वो उसका जो भी नाम हो वो लालच के ज़मरे में आता है, और अल्टीमेटली लालच बुरी बला है और उसका आपको नुकसान होता है। तो अपने आप को भी बचाएं, अपने दोस्तों को भी बचाएं, और अपने तमाम फैमिली मेंबर्स को भी इस पे एजुकेट करें कि ये जो फॉरेक्स की कंपनियां हैं, जाली कंपनियां खुली हुई हैं, उनसे बचें। ये जो कार लीजिंग वाले आपको 8% पे दे रहे हैं, उनसे बचें। ये जो आपको बर वक्त लोन देने वाले हैं उनसे बचें। जो आपको हाई प्रॉफिट रेट दे रहे हैं उनसे बचें। जो डीजल सेल की या मुख्तलिफ चीज़ों की कमोडिटीज की सेल में जाते हैं उनसे बचें। और इस तरह की जिधर भी देखें, आप जब खुद ये सोचेंगे कि यार ये क्यों हो रहा है, अगर आप ये सोच लें कि ये क्यों हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है, तो आप डेफिनेटली जो है वो इससे बच सकते हैं। और आज के दौर में अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। इतनी ट्रैफिक गंभीर है, इतनी सख्त ट्रैफिक है
कि हर ड्राइवर को अपने आप को भी बचाना पड़ता है और दूसरे को भी बचाना पड़ता है। अगर आप ये समझें कि दूसरा आपको देख लेगा और आप खुद मोबाइल पे लगे हों तो फिर एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के नतीजे में कुछ भी हो सकता है, कोई आपकी जान भी जा सकती है, और जान से कम फिर जख्म जुख्म ये वो गाड़ी शाड़ी टूटना सारे मामला हो सकते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि दीन की तालीम भी ये है, और हमारी जो लोकल पाकिस्तान और पंजाब की जो बुजुर्गों की अकवाल है उनका भी यही मकसद और मानी है, और उनसे नतीजा यही निकलता है कि लालच बुरी बला है। जिधर भी आपको नजर आए कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उस पर ज़रूर गौर करें और उसमें आप उस चुंगल से बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इन लालचियों से और इन फ्राडियों से और इन चोरों से और इन चक्के लफंगों से अल्लाह ताला महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें अपने ख़ानदान की, अपने दोस्तों यारों की, अपने शहर, अपने मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।